हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों ये सीरीज जेएसएससी और जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि झारखंड जीके से रिलेटेड जेएसएससी या फिर जेपीएससी में कोई भी सवाल आता है इस सीरीज से बाहर जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। और इस सीरीज का अगर आपको क्वेश्चन का PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखिए, नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन डी, रघुनाथ निरपति को नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, तो ये भी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं जिनका जन्म, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था वो 19 जनवरी 1938 को इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इनका मृत्यु 11 अप्रैल 2020 को इनका मृत्यु हो गया था। और इनके द्वारा लिखी पुस्तकें कौन कौन सी? तो ध्यान रखिएगा, जंगल तंत्रम, चक्रव्यूह, मेरे मरने के बाद, ठीक है, मेरे मरने के बाद, अगला था भारत बनम इंडिया। इनके साथ कई सारी पुस्तकें जो है वो इन्होंने लिखी थी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने। ठीक है, और जंगल तंत्रम के लिए जो है इन्हें राधा कृष्ण पुरस्कार भी मिला है। कब? तो ध्यान रखिएगा 1980 में इन्हें इसके लिए पुरस्कार दिया गया था। कौन से पुस्तक के लिए? तो ध्यान रखिएगा, जंगल तंत्रम के लिए ये मिला था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, राधा कृष्ण पुरस्कार जो है, राधा कृष्ण पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? तो 1980 से ये पुरस्कार जो हो देना शुरू हुआ था। और सबसे पहला पुरस्कार डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी को ही मिला था। किसके लिए? तो जंगल तंत्रम के लिए मिला था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं केसरी कुमार सिंह। तो इनका जो है वास्तविक नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इनका वास्तविक नाम था कलेक्टर सिंह केसरी। ध्यान में रखिएगा, कलेक्टर सिंह केसरी इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, और ये जो है वो समस्तीपुर कॉलेज के संस्थापक भी थे। कौन से कॉलेज? तो ध्यान रखिएगा, समस्तीपुर कॉलेज के संस्थापक थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कौन? तो केसरी कुमार सिंह, जिन्हें कलेक्टर सिंह केसरी कहा जाता है। ठीक है, और इनका काव्य साहित्य जो है वो कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, मराली, कदम्ब, आम महुआ और परिचयहीन, ये सभी पुस्तक जो है वो केसरी कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और इनका गद्य साहित्य की अगर बात करें, ये क्या था? तो काव्य साहित्य। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काव्य साहित्य लिखा गया था किनके द्वारा? तो ये केसरी कुमार का है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें गद्य साहित्य का, इनके द्वारा लिखा गया था कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा, गद्य साहित्य इनके द्वारा लिखा गया था सफल, ध्यान रखिएगा, सफल जीवन की झांकियाँ। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और एक और लिखा गया था अक्षर पुरुष। ठीक है, ये जो है वो गद्य साहित्य था और ये काव्य साहित्य, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मृत्युंजय नाथ शर्मा की। तो मृत्युंजय नाथ शर्मा का ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड सवाल जो है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी और मृत्युंजय नाथ शर्मा, इससे सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, इनका उपनाम ध्यान में रखिएगा, उपनाम क्या था? तो ध्यान में रखिएगा, श्री जानकी नाथ शरण इनका उपनाम था। और इनका जो है 1955 में इन्हें एक पुरस्कार दिया गया था जिसे हम लोग गोल्ड मेडल कहते हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल के रूप में इन्हें सम्मानित किया भी जा चुका है। कब? तो ध्यान रखिएगा 1955 के दशक में इन्हें दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस सभी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखिएगा, नागपुरी का पहला उपन्यास कौन था? तो ध्यान में रखिएगा चक्री है था। ठीक है, जिसे जो है वो
1979 से 80 के बीच में इसे प्रकाशित किया गया था, जिसके रचयिता कौन थे तो ध्यान रखिएगा बड़ाइक ईश्वर प्रसाद थे इनके रचयिता, ठीक है। और नागपुरी का पहला नाटक जो है नारद मोह लिया था, जो कि 1956 में प्रकाशित किया गया था। और नाटककार कौन थे तो सहनी उपेंद्र पाल नहन था। ये सभी पहली थी, ध्यान में रखिएगा, सभी पहली जो भी हैं ध्यान में रखिएगा। पहला उपन्यास ध्यान में रखिएगा चक्री, और नागपुरी का पहला नाटक कौन सा था ध्यान में रखिएगा नारद मोह लीला। नाटककार ध्यान रखिएगा और रचयिता भी ध्यान में रखिएगा। नागपुरी कर पहला लिखित कहानी कौन सा तो ध्यान रखिएगा कहानी कर नाव मोहे बुझौना। ये जो थे ये एक लेख है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा एक लेख है। जे लेखक कौन है तो ध्यान में रखिएगा अभिनंदन राम झरने, इन्हीं के द्वारा ये लेख लिखा गया है। लेख का नाम क्या है कहानी कर नाव मोहे बुझौना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल कहता है कोहबर और सोहराई पेंटिंग किस क्षेत्र की पारंपरिक पेंटिंग है। तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन सी गिरिडीह का। किसका है तो गिरिडीह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरिडीह क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे पुराने गुफा चित्रों को किस नाम से जाना जाता है। ये देखिए सबसे पुराना गुफा चित्र है, ध्यान में रखिएगा। तो इसको किस नाम से जाना जाता है तो सबार नाम से जाना जाता है। किस नाम से सबार नाम इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। और ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसकी कोहबर और सोहराई पेंटिंग ऑस्ट्रेलिया की आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी में वर्ष 2000 ईस्वी में लगाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा पुतली गांजू का जो ये चित्र लगाया गया था कहाँ पे तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की आर्ट गैलरी, ठीक है, आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी में लगाया गया था। कौन से ईयर में तो ध्यान रखिएगा 2000 साल में लगाया गया था, ठीक है, 2000 ईस्वी में इसे लगाया गया था, ठीक है। पुतली गंजू जिनका नाम था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसका राइट आंसर करेंगे संथाल का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख लीजिएगा, संथालों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो माना जाता है वो सोहराई ही कहलाती है। और कहा जाता है कि सोहराई एक पुरापाषाण युग के शब्द से उत्पन्न हुआ एक जो ये शब्द है सोहराई, ठीक है। और सोहराई का मतलब ध्यान में रखिएगा सोरो, जिसका अर्थ होता है छड़ी के साथ ड्राइव करना, ठीक है। सोरो का मतलब क्या होता है छड़ी के साथ ड्राइव करना। और सोहराई पारंपरिक रूप से 5 दिवसीय त्यौहार ये माना जाता है। ये सवाल आपका जो है जेपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। सोहराई जो है वो कितना दिन का जो है त्यौहार मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा 5 दिनों का ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन अभी तो इसे छोटा करके 3 दिन तक कर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो 5 दिन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को क्या कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन डी कलिंद देश कहा जाता था, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन में संस्कृत साहित्य में इन्हें झारखंड को जो है वो कलिंद देश कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे पुंडरीक देश जो है, पुंडरीक देश कौन से काल में कहा जाता था तो ध्यान रखिएगा ये महाभारत में कहा जाता था। किस में कहा जाता था महाभारत में कहा जाता था। और पशु भूमि भी जो है वो महाभारत में ही कहा जाता था, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किक्कट देश, ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा किक्कट देश जो है ये ऋग्वेद में कहा गया है, ठीक है। कौन से वेद में तो ध्यान रखिएगा ये ऋग्वेद में कहा गया है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ध्यान में रखिएगा कुछ पुरस्कृत पुस्तकें हैं जो झारखंड के फेमस लिटरेचर ऑफ झारखंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल आपका बनता है तो ध्यान में रखिएगा ये सभी, ठीक। तो नीलोत्पल मृणाल जो है इसे युवा साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था कब तो ध्यान रखिएगा 2017 में मिला था। किसके लिए मिला था तो पहली उपन्यास डार्क हॉर्स के लिए इन्हें एक पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये उपन्यास जो वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए छात्र छात्राओं पर आधारित है। और ये जो है कहाँ के रहने वाले थे ध्यान में रखिएगा दुमका जिला के जरमुंडी के निवासी हैं, ठीक है, ध्यान में रखिए ये सभी पॉइंट। मैना टुडू जो है इसे युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 17 में मिला था, ठीक है। ये पुरस्कार इसे इसके कविता संग्रह
ध्यान में रखिएगा मार्शल डाहार के लिए दिया गया था। ठीक है, और अनुज लुगुन इसकी रचना जो वो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में मिला था। किसके लिए, तो ध्यान रखिएगा बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए दिया गया था। किनको, तो अनुज लुगुन को। ठीक है, श्रीकांत सोरेन ध्यान में रखिएगा इसे इसके कविता संग्रह हरियार मयम के लिए जो 2015 में बाल साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। किन्हें, श्रीकांत सोरेन को। ध्यान में रखिएगा जोबा मुर्मू इसे बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा भुजंग टुडू इसे संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में मिला था। दिगंबर हासदा इसे युवा पद्म श्री पुरस्कार 2017 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला था। दोस्तों ये सवाल आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दिगंबर हासदा से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, श्याम बेसरा इससे भी सवाल पूछा जा चुका है और इसे 2018 में संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार इसकी उपन्यास मोडोम के लिए मिला था। किसके लिए, तो मोडोम के लिए मिला था श्याम बेसरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ज्ञानेंद्र पति जो है वो हिंदी के एक पुस्तक संस्यात्मा को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कि इनको, तो ध्यान रखिएगा ज्ञानेंद्र पति को। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, बात करते हैं खानदेश में किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन बी, आदिल शाह द्वितीय को दिया गया था। ठीक है, ये उपाधि किसको दिया गया था, तो आदिल शाह द्वितीय को दिया गया था। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा आदिल शाह द्वितीय जो है वो आदिल शाह एम्पायर के एक शासक था। ठीक है, जिनका जो है शासन कब से कब तक, तो ध्यान में रखिएगा इसका शासन जो है, इसका शासन ध्यान में रखिएगा 1580 से लेकर के 1627 तक इसका शासनकाल रहा था। ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आदिल शाह प्रथम का, तो इसका शासनकाल जो है वो 1558 से लेकर के था इसका 1579 तक इसका शासनकाल था। ये भी जो है वो प्रथम शासक हैं किसका, तो ध्यान रखिएगा आदिल शाह एम्पायर का। ठीक है, उसके बाद जो है वो आदिल शाह द्वितीय आया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे आदिल शाह का, नहीं सॉरी अलाउद्दीन शाह का, तो इसका जो शासनकाल था वो 1494 से लेकर के 1519 तक इसका शासनकाल रहा था। बात करते हैं अलाउद्दीन द्वितीय का, तो इसका शासनकाल जो है वो 1436 से लेकर के 1458 तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल है बिरसा आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन ए, 1894 का छोटा नागपुर सुरक्षा कानून। ये जो था आपका बिरसा आंदोलन का तत्कालीन कारण था। ठीक है, अब बिरसा आंदोलन या फिर इसे मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा मुंडा उलगुलान। ठीक है, उलगुलान इसे कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ये आंदोलन कब से कब तक हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1899 से लेकर के 1900 तक में ये हुआ था। ये आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ध्यान रखिएगा नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, कौन से आंदोलन, बिरसा आंदोलन या फिर मुंडा उलगुलान या फिर बिरसा उलगुलान भी इसे कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा किस वर्ष में छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए, 1954 में द ओनली सॉल्यूशन जो है सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक पुस्तक का प्रकाशन 1954 में इसका किया गया था। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुखदेव महतो 1954 के छोटा नागपुर संयोजित संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और पहले राष्ट्रपति के बाद राम नारायण सिंह राष्ट्रपति बने। उसके बाद 1953 के गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने जो वो अलग झारखंड राज्य की मांग रखने के पीछे राम नारायण सिंह का हाथ था। किसका था, तो राम नारायण सिंह, जो कि 1953 में ये मांग किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। छोटा नागपुर संघ के
ने छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया था। कब? तो ध्यान रखिएगा 1954 में, ठीक है, जिसमें अलग अलग झारखंड राज्य के गठन के पक्ष में बिंदुओं को समझाया गया था और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा ये था आपका जो वो अलग ये किया जाना था, झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाने के लिए इसमें पूरा जो है वो एक गठित रूप से इसे विस्तार रूप से लिखा गया था। कौन सा बुक था? तो ध्यान रखिएगा द ओनली सॉल्यूशन नामक एक पुस्तक था। इसमें ये प्रकाशित कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1954 में इसे प्रकाशित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 1987 में तत्कालीन सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव में डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने किस नृत्य दल का नेतृत्व किया था? तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे पाइका नृत्य का जो है वो भारत महोत्सव में जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने नृत्य पाइका नृत्य का नेतृत्व किया था। ये जो है भारत महोत्सव कहाँ पे हुआ था? ध्यान रखिएगा सोवियत रूस में हुआ था। कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 1987 में, ठीक है। और ये हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा और इनका जन्म की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 23 अगस्त 1939 में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा इनका मृत्यु हुआ था 20 सितंबर 2011 में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और अब यहाँ बात करते हैं 2007 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का सम्मान भी मिला है। कब? तो ध्यान रखिएगा 2007 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का जो सम्मान मिला था। और उसके बाद 22 मार्च 2010 में राज्यसभा के सांसद भी बने थे ये। कब? तो 2010 में, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 2010 में ही वे पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। कब? तो 2010 में। रामदयाल मुंडा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ध्यान में रखिएगा ये नाम, ठीक। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ये आपका जेएसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, इसलिए हम यहाँ पे करवा रहे हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर पठार पे ये स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इन सभी सीरीज का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। ज्वाइन होना ना भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क झारखंड के किस जिले में मिलता है? इसका राइट आंसर करेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिले में मिलता है। उच्च कोटि का हेमाटाइट कहाँ पे मिलता है, कौन से जिले में? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में ये मिलता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा साथ ही साथ कि भारत में लौह अयस्क की पेटियां जो है वो उड़ीसा और झारखंड पेटी उड़ीसा में उच्च कोटि या हेमाटाइट का किस्म का लोहा अयस्क का जो है वो मयूरभंज केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है और झारखंड की सिंहभूम जिले से इसे निकाला जाता है। कौन सा? तो ध्यान रखिएगा हेमाटाइट अयस्क खनन यहाँ पे है जो झारखंड में कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम जिले में, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, रूबी श्रेणी के अब्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन बी, कोडरमा जिले से होता है। कहाँ से होता है? तो कोडरमा जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कोडरमा क्षेत्र की अब्रक खदानों एक इकाई के रूप में दुनिया में मॉस्को वाइट यानी कि स्थानीय रूप से रूबी अब्रक के रूप में जाना जाता है। किसको? तो मॉस्को वाइट को जो है वो रूबी अब्रक कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी सबसे बड़ी मात्रा में योगदान करती कौन? तो कोडरमा क्षेत्र, ध्यान में रखिएगा। भारत का अब्रक रिजर्व कहाँ कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में 41%, राजस्थान में 21% और उड़ीसा में 20%। ये प्रमुख है, माना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सभी चीज़, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झारखंड राज्य में जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो
धमरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की लंबाई लगभग कितनी है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 किलोमीटर जो है वो जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धमरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की लंबाई जो लगभग कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के शिलालेख की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे इटखोरी से हुआ था, जो कि हजारीबाग में है। कहाँ से हुआ था? तो इटखोरी में हुआ था। आगे बढ़िए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका शासनकाल यहाँ पे लिखा हुआ है महेंद्रपाल प्रथम, जिनका शासनकाल 885-910 ईस्वी, जो कि मिहिर भोज का पुत्र था और गुर्जर प्रतिहार वंश का 7वां शासक था। कौन था? तो ध्यान में रखिएगा महेंद्रपाल प्रथम। और उसकी माँ का नाम ध्यान रखिएगा चंद्र भटारिका देवी था इनकी माँ का नाम। और महेंद्रपाल प्रथम का उल्लेख जो है वो काठियावाड़, पंजाब और मध्य प्रदेश के विभिन्न शिलालेख में महेंद्रपाल, महेंद्र युधा, महिषपाल देव नाम से किया गया है। ठीक है, ये सभी क्षेत्रों में ये अलग अलग नामों से किया गया है शिलालेख। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में किस ऑपरेशन का संबंध भूमि सुधार से है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन डी, ऑपरेशन टोडरमल जो है वो ऑपरेशन का संबंध जो है, इस ऑपरेशन का संबंध भूमि सुधार से है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रानी सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस जेल में बिताए थे? इसका करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन डी, भागलपुर जेल में बिताया था। किसने? तो ध्यान रखिएगा रानी सर्वेश्वरी ने। और रानी सर्वेश्वरी ने, ध्यान में रखिएगा, पहाड़िया विद्रोह में सहयोग दिया था। और रानी सर्वेश्वरी को जो कहा जाता है महेशपुर की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और रानी सर्वेश्वरी का विद्रोह जो हुआ था वो 1781 से 82 के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा 6 मई 1807 को भागलपुर जेल में ही बूढ़ी रानी, जिसे महेशपुर की रानी या फिर सर्वेश्वरी रानी कहा जाता है, ने अपनी अंतिम सांस लिया था। कहाँ पे? तो ध्यान में रखिएगा भागलपुर जेल में। कब? तो 1807 ईस्वी में। ठीक है, और पहाड़िया विद्रोह की अगर बात करें तो ये विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1763 से लेकर के 83 के बीच में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और 1781 और 82 के बीच में पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की रानी यानी कि सर्वेश्वरी रानी ने सहयोग दिया था। ठीक, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, झारखंड की किस महिला की सक्रिय भागीदारी भारत छोड़ो आंदोलन में रही थी? तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग, ध्यान में रखिएगा सरस्वती का। किसका सहयोग था? तो सरस्वती का। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान में रखिएगा, शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत किया गया था। किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। कब? तो 1942 में इसका नेतृत्व किया था। और जो है ये आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 यानी कि अगस्त के में दिया गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन से नारा दिया गया था? ध्यान में रखिएगा, इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था। कौन सा नारा? तो ध्यान में रखिएगा करो या मरो का नारा। ठीक है, करो या मारो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था। कौन से आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था इसका? 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, और ये झारखंड के किस महिला की सक्रिय भागीदारी भारत छोड़ो आंदोलन में रही थी? तो सरस्वती का रहा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, हेमस बापला विवाह का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन ए, बिरहोर जनजाति से है। बिरहोर जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा सभी पॉइंट। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन सी, बिरसा सेवा दल जो है वो बिरसा मुंडा से संबंधित बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर संयुक्त जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुखदेव महतो थे। ध्यान में रखिएगा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के अध्यक्ष ध्यान रखिएगा बोनीफास लाकड़ा था। और ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बागुन सुब्राहिम। ध्यान में रखिएगा ये सभी पॉइंट यहाँ पे हम लिख दिए हैं। सुखदेव महतो 1954 के छोटा नागपुर जो है संयोजिका संघ के अध्यक्ष थे। ध्यान में रखिएगा। और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बेनिसफेर लकड़ा। और प्रथम महासचिव जो है वो इग्नेस बेक थे। किनका? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का। ठीक है, और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा
जो वो इसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान में रखिएगा 1934 में आदिवासी कैथोलिक ईसाई ने किया था, ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना 1967 में ललित कुजूर ने किया था, किसका, तो ध्यान में रखिएगा बिरसा सेवा दल का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा सभी चीज़। और इसका महासचिव कौन था, तो ध्यान में रखिएगा मूसा गुरिया था यहाँ पे, ना कि बिरसा मुंडा, ठीक है। इसलिए ये आपका करेक्ट, ये आपका गलत है, ये इसका महासचिव नहीं था, बिरसा मुंडा बिल्कुल नहीं था। बिरसा सेवा दल का जो महासचिव कौन था, ध्यान रखिएगा मूसा गुरिया था, ठीक है, मूसा गुरिया। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए। ये सवाल आपका दोस्तों जेपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। जो कि पहला है, बंगाल से अलग कर बिहार और सहित उड़ीसा जो है राज्य का गठन किया गया था। झारखंड अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा। संथाल परगना टेनेंसी कानून लागू, जो है कानून लागू। छोटा नागपुर टेनेंसी कानून लागू। तो ये जो है इसका डेट अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान में रखिएगा। पहला जो है आपका बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को कब गठित किया गया था, ध्यान रखिएगा ये गठित किया गया था आपका 12 मार्च 1912 को इसे गठित किया गया था, ठीक है। जो कि बिहार और उड़ीसा को दोनों को अलग करके ये गठित किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 1912, ठीक है। झारखंड अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा ये कब किया गया था, तो 1897 में इसकी घोषणा किया गया था। और ध्यान में रखिएगा संथाल परगना टेनेंसी कानून लागू कब हुआ था, तो 1876 में ये लागू किया गया था। और ध्यान रखिएगा चौथा जो है आपका छोटा नागपुर टेनेंसी कानून लागू कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। अब ये जो है इस घटनाओं को जो है वो सही क्रम में जो है वो करना है, ठीक है, क्रम में यहाँ पे लागू करना है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए सबसे पहला कौन सा हुआ था, तो 1876, ठीक है, तो 1876 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका 1897, तो 1897 हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है 1908, राइट, 1908 लिखेंगे, ठीक है। अगला है 1912, ये आपका हो गया क्या, तो आपका ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, तो ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया और ये आपका पहला हो गया, यानी कि 3, 2, 4, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर विल बी राइट, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।